हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। अपन क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर जो आपके एनिमल्स है, लाइक आपके मैमल्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके एवीज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, इनकी डाइवर्सिटी को देखेंगे कि किस किस को ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है आपके एक्सटिंक्ट होने के। और क्रिटिकल एंडेंजर्ड उसको बोलते हैं जिसके पास मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक, जिसके पास विलुप्त होने के सबसे ज्यादा चांसेस है या खतरे पे है, कगार पे है, उसको कैटेगराइज करते हैं अपन क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर। और स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने के लिए जो तीन चार बेसिक लॉजिक होते हैं, वो ये कारण हो सकते हैं कि पहला तो हो गया आपके हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। उनका जो नेचुरल हैबिटाट था आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसको अपन काउंट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, मोस्टली ह्यूमन के द्वारा होता है। सेकेंडली, अगर आप उसको करोगे वाइल्ड लाइफ पोचिंग है, शिकार वगैरह के लिए, तस्करी वगैरह के लिए, तो ये भी एक लॉजिक है। अनदर थिंग इज दैट अगर आप उसको कॉमर्शियली उसके जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है उनके पर्पज से अगर आप उनको किल करके उनको बेचोगे, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके जो एनिमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होगी तो वो मैक्सिमम चांसेस होंगे उसके एक्सटिंक्ट होने के, और जिसके मैक्सिमम चांसेस एक्सटिंक्ट होने के उसको अपन कैटेगराइज करते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर। ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड डिसाइड कौन करता है? वो करता है आपका IUCN। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये टॉपिक अपन ने इसलिए चूज किया है कि यहाँ से आपके एक तो पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी चीज, आपके जो भी CSIR के एग्जाम है, CSIR में हर बार एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज से क्वेश्चन आता ही आता है बी पार्ट के अंदर। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके इकोलॉजी वाले पोर्शन से, डाइवर्सिटी वाले पार्ट से, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पीजीटी बायोलॉजी वाले पार्ट से। और फिर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हो या फिर बायोलॉजी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, इसको तो बस वो ये रिवाइज करने वाली चीजें हैं। तो इस वीडियो से आप नोट्स बना लेना, और जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे एक बार DM कर देना, मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड के लिए आप ऐसे तो हर किसी को तो अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते, जिसको भी आपको लगा कि इसको रिस्क है उसको आपने कैटेगराइज कर दिया, ऐसा नहीं होता। IUCN के पास 3 कंडीशंस है, वो 3 कंडीशंस अगर एप्लीकेबल है तो उन एनिमल्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो एंडेंजर्ड स्पीसीज में। पहली तो यह कि पॉपुलेशन रिडक्शन है, उसकी जो पॉपुलेशन की साइज है उसका रिडक्शन होना चाहिए मोर देन 80 to 90%। ठीक है। एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी मतलब उसके विलुप्त होने के चांसेस होने चाहिए 50% विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी 50% विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन के अंदर अंदर। स्मॉल पॉपुलेशन साइज ऑफ लेस देन 250 मेच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, पॉपुलेशन का जो साइज है उसके अंदर 250 से कम मेच्योर इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनसे एक एलिमिनेट करना है कि जो इनकरेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन 80 to 90%, एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी 50% विद इन 10 ईयर्स, और पॉपुलेशन साइज लेस देन 250 मेच्योर इंडिविजुअल। अब मेंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस इनके नोट्स बना लेना और इनको बार बार रिवाइज करना, और इनके अंदर कुछ वैसे समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेमल्स के अंदर एक तो आपका सुमात्रन राइनोसिराज, इसको आपको नाम ध्यान रखना है। सेकंड आपके मालाबार सिवेट, इंडियन जावा राइनोसिराज, ठीक है, इनके आपको नाम ध्यान रखना है। पिग्मी होग है, जो कि आपके सबसे वाइल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है वर्ल्ड का, ठीक है, पिग्मी होग। और इन सब के पीछे जो लॉजिक होता है एक्सटिंक्ट होने का, वो बेसिकली वो 3 4 ही है, जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ये सारी चीजें। फिर आती है आपकी नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, मतलब जो नामदफा तो क्या है, एक नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में। वहां की जो फ्लाइंग स्क्विरल मतलब उड़ने वाली गिलहरी है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर कैटेगराइज है। ठीक है, इनके साथ साथ इनके साइंटिफिक नेम भी पोस्टिंग लिख रखे हैं। कोंडाना रेट है, जो कि एक नॉक्टर्नल बोरिंग रोडेंट है। ठीक है, अंडमान व्हाइट टूटेड श्रिव है, इसके अंदर आएगा। निकोबार श्रिव। और नंबर 9 की बात करें, लार्ज रोक रेट और एल्विरा रेट। ठीक है, इनके सबके साइंटिफिक नाम साथ में लिख रखे हैं। और जेंकिन अंडमान स्पाइनी श्रिव, जिसका नाम है क्रोकोड्यूरा जेंकिनी। ठीक है, तो ये आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। तो 10 स्पीसीज आपके पास मेमल्स की। ठीक है, तो मेमल्स के यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, मेमल्स के नंबर है 10। ठीक है, मेमल्स के आपको नाम ध्यान रखने हैं, और कुछ भी नहीं इनके अंदर, बस रिवीजन वाला पार्ट है। सुमात्रा राइनोसिराज, मालाबार सिवेट, इंडियन जावा राइनोसिराज, पिग्मी होग, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, कोंडाना रेट, अंडमान व्हाइट टूथेड श्रिव, निकोबार श्रिव, और लार्ज
रोक रेट और एल्विरा रेट और जेंकिन अंडमान स्पेनिश रो। ठीक है, ये थे मैमल्स। अब अगर बात करें अपन बर्ड्स की, तो बर्ड्स के अंदर एक तो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, निग्रिसिप्स है, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन है, स्पून बिल्ड सैंड पेपर है, व्हाइट बेलिड हेरन है, फॉरेस्ट ओलेट है, इसके बाद सिवेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन्स हो गया, सोशेबल लॉफिंग है, और बेयर्स पोकार्ड है। तो ये आपको इसके नाम ध्यान रखने हैं, जो बर्ड्स के 8 आपके सामने नाम है, ये है क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर एक तो हो गया आपका घड़ियाल, गेवियर्स गैंगेटिक्स, ठीक है, फॉक्स बिल टर्टल हो गया, लेदर बैक सी टर्टल हो गया, रेड क्राउंड रूफर टर्टल हो गया। तो डेट मीन्स आप कह सकते हो कि मैक्सिमम जो चांसेस है इसके अंदर वो आपके टर्टल्स के। इसके अलावा बेंगल रूफ टर्टल हो गया, रिवर टेरापिन हो गया, और सिस्पारा डे गेको हो गया। तो ये 7 रेप्टाइल्स आपके सामने निकल रहे आ रहे हैं। घड़ियाल हो गया, हॉक्सबिल टर्टल, लेदर बैक सी टर्टल है, रेड क्राउंड रूफर टर्टल है, बेंगल रूफ टर्टल, रिवन टेरापिन्स और सिस्पा डे गेको। एम्फीबियंस की बात करें तो ये आपके एम्फीबियंस के अंदर पहला तो आपका चार्ल्स डार्विन का जो फ्रॉग है, ठीक है, पोर्टिगियर बबल नेस्ट फ्रॉग जो घोंसला बनाने वाला है, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, ठीक है, ये आपका गुंडिया इंडियन फ्रॉग, केरला इंडियन फ्रॉग, एम्बोली बुश फ्रॉग, और कैलाजोइड्स बर्बल नेस्ट फ्रॉग, स्मॉल बुश फ्रॉग, ग्रीन आइड बुश फ्रॉग, और ये आपका लास्ट ग्राइट बुश फ्रॉग। तो आपको इन 10 दैट मींस एम्फीबियंस के अंदर जो मैक्सिमम आपकी डाइवर्सिटी है वो फ्रॉग की, क्रिटिकल एंडेंजर्ड की, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना। चार्ल्स डार्विन फ्रॉग, पोर्टिगियर बबल नेस्ट फ्रॉग, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, गुंडियन इंडियन फ्रॉग, केरला इंडियन फ्रॉग, एम्बोली बुश फ्रॉग, कैलागोइड्स बबल नेस्ट फ्रॉग, स्मॉल बुश फ्रॉग, ग्रीन आइड बुश फ्रॉग एंड ग्रेट बुश फ्रॉग। तो ये आपको 10 नाम पता होना चाहिए। ये आती है आपके नाम यहाँ पे फिश की, ठीक है, तो मछलियां हैं वो कौन सी है, तो पौंडीचेरी शार्क हो गई एक तो, गंगा शार्क हो गई, गांगी शार्क, नाइफ टूथ शॉफिश हो गई, और लार्ज टूथ शॉफिश हो गई, और लॉन्ग कॉम शॉफिश हो गई। तो दैट मीन्स आपको ये 5 नाम है फिशेज के जो आपकी कैटेगराइज क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, तो इनको आपको नाम ध्यान रखना। गांगे शार्क वाला एक तो नाम याद रह ही जाता है, गांगे शार्क और पौंडीचेरी शार्क का, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होता है गांगे शार्क का, तो बाकी सबको भी देख लेना। लास्ट आता है आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड कोरल्स इन इंडिया। तो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल होते हैं आपके सिलेंट्रेटा की क्लास एंथोजोआ के एनिमल्स, और वो वहां से सीक्रेट करते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट, उससे बनता है आपका कोरल रीफ्स पानी के अंदर। तो एक तो इसके अंदर गल्फ ऑफ कच्चार है, ठीक है, बोस्टिंग सम मोस्ट रीफ ग्लोबली। थर्ड है आपका पेल्क बॉय और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और ये आपका नॉर्थली रीफ है। तो ये 3-4 रीफ आपके जो एक्सटिंक्शन के प्रोबेबिलिटी पे मैक्सिमम है। तो ये था आज का सेशन आपका एम्फीबिया का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा सेशन था आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिसको भी अगर ये इस पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे आप मैसेज कर देना, और ये अपना चैनल है दोनों लाइफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन प्लेलिस्ट बनाएंगे, इसकी बना रखी है वैसे CSIR वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।